हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के 5 ऐसे रूल सिखाने वाला हूं जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। सच बोल रहा हूं, यकीन ना हो तो जाओ किताबें खरीद लाओ और कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे। अब ये रूल्स ऐसे हैं कि जिन्हें लेकर 99% लोग गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, और जिन्हें पता है वो ज्ञानी है भैया। तो आप भी ज्ञानी बन जाओ ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। अब जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर सीखने का शौक है तो आज की वीडियो उन्हीं के लिए है। अब इंग्लिश ग्रामर से जुड़े ऐसे 5 कमाल के हिडन सीक्रेट छुपे हुए रूल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बारे में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ग्रामर के 5 कमाल के छुपे हुए राज, आई मीन रूल्स। अब पहला वाला है, 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ नहीं बनाते। 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ नहीं बनाते। अब पहले वाले में ही आपको पता चल जाएगा कि बाकी के 4 कितने जहरीले होने वाले हैं। सुनो सुनो, क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक साथ कभी भी 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आगे पीछे नहीं बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, पहले 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे पहला है, क्या तुम जानते हो, डू यू नो राहुल कहां है, वेयर इज राहुल। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इंटरोगेटिव है। वेयर इज राहुल, राहुल कहां है, ये भी इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव कह सकते हैं इसे, WH फैमिली वाला, ठीक है। तो इंटरोगेटिव की कैटेगरी है। अब 2 इंटरोगेटिव है तो ये अलग अलग है तो अच्छे लग रहे हैं, सही है। डू यू नो भी ठीक है, वेयर इज राहुल भी ठीक है। लेकिन अगर आप इन्हें मिलाकर बोलना चाहते हो, क्या तुम जानते हो राहुल कहां है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे डू यू नो वेयर इज राहुल, गलत हो जाएगा। अब भाई मत्था फोड़ने वाली बात हो जाएगी। ग्रामर का रूल है, एक साथ एक के बाद एक 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं रखते। पहला वाला इंटरोगेटिव बाद वाला अफर्मेटिव करना पड़ता है, भले ही वो इंटरोगेटिव मजबूरन। सो डू यू नो तो ठीक है, वेयर इज राहुल नहीं, वेयर राहुल इज ऐसे बनेगा। डू यू नो वेयर राहुल इज। अब आप पहले कैसे कहते थे, डू यू नो वेयर इज राहुल, डू यू नो वेयर इज दिल्ली, डू यू नो वेयर इज इंडिया, ऐसे नहीं। डू यू नो वेयर राहुल इज, डू यू नो वेयर दिल्ली इज, डू यू नो वेयर इंडिया इज, ऐसे बनेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर से देखते हैं 2 अलग अलग। क्या तुमने देखा, डिड यू सी सचिन कैसे खेल रहा था, हाउ वाज सचिन प्लेइंग। आप देखो दोनों इंटरोगेटिव है, एक WH फैमिली वाला हो गया, डबल इंटरोगेटिव जिसे कहते हैं, और ऊपर वाला डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ वाज सचिन प्लेइंग, सचिन कैसे खेल रहा था। अलग अलग है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब जरा इन्हें जोड़कर देखते हैं। डिड यू सी हाउ वाज सचिन प्लेइंग, क्या तुमने देखा सचिन कैसे खेल रहा था। अब कोई तुमसे कहे जरा ये वाला सेंटेंस बनाना, क्या तुमने देखा सचिन कैसे खेल रहा था, तो तुम ऐसे ही बनाओगे, डिड यू सी हाउ वाज सचिन प्लेइंग, गलत माना जाएगा। थोड़ा वहीं पे फोड़ लूंगा मैं अपना अगर तुमने ऐसे बनाया तो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगले वाले को अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा मजबूरन। सो डिड यू सी तक तो ठीक है, हाउ वाज सचिन प्लेइंग नहीं, हाउ सचिन वाज प्लेइंग हो जाएगा। सचिन सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग और लानी पड़ेगी तो सही होगा, वरना ही गलत हो जाएगा। तो पहला रूल जो है याद रखना, 2 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ नहीं बनते। आप खूब सारे बनाओ। क्या तुम जानते हो मम्मी ने क्या पकाया, अब देखो बाद वाला अफर्मेटिव बनेगा, पहला ही इंटरोगेटिव बनेगा। क्या तुमने सुना आकाश कहां जा रहा है, बाद वाला अफर्मेटिव बनेगा, पहला वाला इंटरोगेटिव बनेगा। तो 2 इंटरोगेटिव में पहला वाला इंटरोगेटिव और बाद वाला अफर्मेटिव में चला जाता है, भले ही इंटरोगेटिव हो। रूल सही से समझ में आ गया होगा, प्लीज आ गया, ऐसे मत देखो मुझे, मैं इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा। आओ अब नेक्स्ट वाला जहरीला रूल देखें। और भैया ग्रामर का दूसरा सीक्रेट रूल है, अफर्मेटिव से धोखा मत खाना। अफर्मेटिव से धोखा मत खाना। हाँ जी, धोखा खा जाते हो तो मैं भी बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव होता है लेकिन आप धोखा खा जाते हो, आपको भी इंटरोगेटिव लगने लगता है। देखो देखो, पहले 2 एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं जानता हूं, आई नो, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग, 2 अलग अलग हैं। मैं जानता हूं, ये तो पता ही अफर्मेटिव है। तुम क्या सोच रहे हो, ये क्या है, डबल इंटरोगेटिव, WH फैमिली वाला है, तो ये इंटरोगेटिव मान के चलो, इंटरोगेटिव कैटेगरी का है ना। तो तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है जी। लेकिन अगर इसे जोड़ दे, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, तो आप कैसे बनाते हैं, आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग, गलत है। धोखा खा गए ना। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, बंदा पूछ थोड़ी रहा है, बता रहा है। मैं जानता हूं बेटा तुम क्या सोच रहे हो, जानता हूं, बता रहा है, पूछ नहीं रहा है। तो जब बताते हैं तो वो इंटरोगेटिव थोड़ी होता है। धोखा मत खाओ, ये अफर्मेटिव ही है, वो यही धोखा खा जाते हैं। सो मैं जानता हूं, आई नो तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग नहीं, व्हाट यू आर थिंकिंग, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, ऐसे बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, जैसे सोनू बताएगा धोनी कहां रह
रहा है? सोनू बताएगा। धोनी कहां रह रहा है? समझ रहे हैं? तो अलग अलग लेते हैं। सोनू बताएगा, सोनू विल टेल। धोनी कहां रह रहा है? वेयर इज धोनी लिविंग? सोनू विल टेल वेयर इज धोनी लिविंग। अब अलग अलग बोलो तो ठीक है, क्योंकि सोनू बताएगा ये अलग सेंटेंस अफर्मेटिव, और धोनी कहां रह रहा है, वेयर इज धोनी लिविंग, या अलग है, ये पूछ रहा है। लेकिन अगर दोनों को जोड़ दें, सोनू बताएगा धोनी कहां रह रहा है, यार ऐसे नहीं, तो पूछ थोड़ी रहा है, ये बात तो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि सोनू बताएगा धोनी कहां रह रहा है। तो अब आप धोखा मत खाओ। तो सोनू विल टेल वेयर इज धोनी लिविंग गलत हो जाएगा। सोनू विल टेल वेयर धोनी इज लिविंग ऐसे होगा, वरना गलत माना जाएगा। एक और देखो भाई साहब, इससे तगड़ा वाला मजा आएगा। जैसे मैंने कहा, मैं जानता हूं तुमने क्या देखा, ऐसे बना लेते हैं। मैं जानता हूं तुमने क्या देखा, तो मैं जानता हूं को तो बोलेंगे आई नो, ठीक है, आई नो। तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी, इन पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, व्हाट डिड यू सी। अलग अलग तो ठीक है, अलग अलग अगर खाली इतना बनाना हो, मैं जानता हूं तो आई नो हो गया, और तुमने क्या देखा तो व्हाट डिड यू सी हो गया, ये तो सबको पता है। लेकिन अगर कभी लाइफ में जोड़ना पड़े, मैं जानता हूं तुमने क्या देखा बेटे, हमें पता है तुमने क्या देखा, पूछ रहा हूं या बता रहा हूं, मेरी शक्ल मत देखो, अपने दिल से पूछो। पूछ रहा हूं कोई नहीं, बता रहा हूं ना, मैं जानता हूं तुमने क्या देखा। अब आपको लगेगा भाई नहीं जानते हैं क्या, पूछ थोड़ी रहा हूं मैं तो बता रहा हूं। तो धोखा मत खाओ, ये अफर्मेटिव है। आई नो व्हाट डिड यू सी गलत हो जाएगा। आई नो व्हाट यू सॉ, आई नो मैं जानता हूं, व्हाट यू सॉ तो सेकंड फॉर्म आ गई, क्योंकि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस से कभी धोखा मत खाना, वो देख लेना, अगर सच में पूछ रहा है तब इंटरोगेटिव बनेगा, और अगर पूछ नहीं रहा है तो भले ही उसमें कहां आए, कब आए, क्यों आए, कैसे आए, कुछ भी मरे, आपको वो अफर्मेटिव ही बनाना है। आओ अब तीसरा वाला रूल देखें, और भैया ग्रामर का तीसरा हिडन रूल है, होम से पहले टू नहीं लगाते। होम से पहले टू नहीं लगाते। अब जैसा कि आप जानते, ग्रामर का रूल है कि किसी भी जगह पर जब जाते हैं तो सेंटेंस में उस जगह से पहले टू लगाते हैं। इंग्लिश में मैं आगरा जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू आगरा। मैं मुंबई जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मुंबई। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। या कोई सा भी टेंस ले लो, जैसे कि मैं मॉल गया, आई वेंट टू द मॉल, या वेंट टू मॉल, ऐसे हो गया। तो सब में टू आना जहां पर भी जा रहे हैं, इंग्लिश में याद रखना। लेकिन होम एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, जहर है, पता नहीं क्या है ये बीमारी, उससे पहले टू नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, मेरी शक्ल मत देखो, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूं, 40 साल हो गए, मुझे नहीं पता, बस नहीं लगता, ये समझ लो। तो जैसे मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम नहीं, आई एम गोइंग होम, ऐसे बनेगा। लेकिन हां, अगर होम से पहले कोई जो प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, तब आप टू लगा सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू योर होम, क्योंकि अब जो टू लगा वो होम नहीं बल्कि योर से पहले लग गया। तो यहां डांस मत करने लगना, आपने तो मना किया था टू नहीं लगाना, अबे तो होम से पहले टू नहीं लगाना है, उससे पहले कुछ और हो तब तो लगा सकते हैं ना। सो आई एम गोइंग टू योर होम, आई एम गोइंग टू सचिन्स होम, मैं सचिन के घर जा रहा हूं। हाउस से पहले, हाँ हाउस से पहले लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना है, बस होम से पहले नहीं लगाना, ठीक है, मुझे पता था तुम्हारे दिल में ही चल रहा होगा। तो सही है, सबसे पहले टू लगाओ, बट होम से पहले टू मत लगाना प्लीज, मेरी बेइज्जती मत करा देना, नाक कट जाएगी मेरी अमेरिका में। सही है। आओ अब ग्रामर का चौथा, तीन हो गए ना, हाँ, चौथा वाला रूल देखें। और भैया ग्रामर का चौथा सीक्रेट रूल है, द की सही आवाज निकालो। द की सही आवाज, डरावना सा लग रहा थोड़ा, मैं बता रहा हूं, द की सही आवाज निकालो। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि द को क्या बोले, दो बोले या दी बोले, क्या बोले। एक लड़की कह रही दो 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 बोल दे इसे, दो, अबे दो कुछ नहीं बोलते। तो आप भी इसमें कंफ्यूज होंगे कि दाकार बोले या दी कार बोले, द एंड बोले या दी एंड बोले। प्लीज कोई बता दो, मैं बताऊंगा, प्लीज किसी से मत पूछना, आई एम योर टीचर, आई विल टेल यू व्हाट इज द ट्रुथ। आओ अब मैं बताता हूं इसके पीछे का सीक्रेट। तो सीक्रेट ये है कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर द आए तो उसकी आवाज होगी द, बिना मात्रा के, बिना डंडे के, द। और अगर वॉवल से पहले द आए तो उसकी आवाज होगी दी, दा पे ऐसे मात्रा लगा के, दी बड़ी की। तो सही है, द कॉन्सोनेंट से पहले, दी वॉवल से पहले। कॉन्सोनेंट वॉवल पता है ना, अरे मैया कहां फंस गया, अरे वो 21 नहीं होते, बी से लेकर जेड तक जो होते वो होते कॉन्सोनेंट, जिन्हें व्यंजन बोलते हैं। और वो ए ई आई ओ यू जो 5 होते हैं वो वॉवल्स कहलाते हैं, स्वर जिन्हें बोलते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है सेपरेट। तो उनसे पहले दी। चलो आओ पहले कॉन्सोनेंट का देखते हैं। जैसे द कार, अब कार की शुरुआत सी से हो रही है, कॉन्सोनेंट है, द बोलेंगे, दी कार नहीं, द कार। द हल्क, हल्क की शुरुआत एच से हो रही है, कॉन्सोनेंट है, दी हल्क नहीं, द हल्क। द
मोबाइल, मोबाइल की शुरुआत एम से हो रही है, दी मोबाइल नहीं, एम क्या है कॉन्सोनेंट है क्योंकि द मोबाइल। द सरताज सर, मेरे से पहले भी द लग जाएगा, चलो ठीक है, आई एम प्रोग्रेसिंग। अब यहाँ सरताज सर की शुरुआत एस से हो रही है तो दी नहीं, तो यहाँ पे सब जगह एस से क्या कॉन्सोनेंट से हो रही है, तो कॉन्सोनेंट से पहले द। अगर वोवल हो तो जैसे दी एलिफेंट, अब देखो एलिफेंट की शुरुआत ई से हो रही है तो द एलिफेंट नहीं, दी एलिफेंट। दी एंड, अब एंड की शुरुआत ई से हो रही है, द एंड नहीं, दी एंड। दी एप्पल, अब एप्पल की शुरुआत ए से हो रही है, वोवल से हो रही है, द एप्पल नहीं, दी एप्पल। तो बस 5 याद कर लो, 5 से पहले दी, बाकी ससुरा कुछ भी आए तो द हो। चलो ठीक है, सही आवाज निकाल लेना प्लीज, गलत आवाज मत निकालना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया ग्रामर का 5वां जहरीला रूल है, गलती आप करते होगे, और वो है नाउन से पहले इंग्लिश मत लगाओ। नाउन से पहले इंग्लिश मत लगाओ, मैं समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे पढ़ लोगे ऐसे नहीं आएगी, टीचर होता किस लिए। सुनो भैया, किसी के भी नाम के से पहले आप इंग्लिश लगा देते हो। मैं कौन हूं? इंग्लिश टीचर। अच्छा ये क्या है? इंग्लिश वीडियो। अच्छा ये क्या है? इंग्लिश क्लास। अच्छा सब जगह इंग्लिश पहले लगा देते हो, गलत है। अगर पहले इंग्लिश लगाते तो उस इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज, यानी ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को इंग्लिश मैन कहा जाता है, शॉर्ट में उन्हें इंग्लिश कहा जाता है। तो अगर आप मुझे कहोगे यू आर अ इंग्लिश टीचर, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं पढ़ाता तो संस्कृत वंस्कृत कुछ और हूं, लेकिन मैं अंग्रेज टीचर हूं, मैं ब्रिटिश हूं, मेरा ब्रिटिश टीचर। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश टीचर नहीं, द टीचर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोलेंगे, आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम इंग्लिश टीचर नहीं, द टीचर ऑफ इंग्लिश। ये क्या है? इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास का मतलब हो गया अंग्रेजी क्लास, अंग्रेजों की क्लास जहां अंग्रेजों ने बनाई है, मतलब जो अंग्रेज बैठते हैं यहाँ पे। नहीं, इसमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सो द क्लास ऑफ इंग्लिश होगा, द क्लास ऑफ इंग्लिश। ये क्या है? इंग्लिश बुक। अरे इंग्लिश बुक नहीं है, ऐसा लगेगा ब्रिटेन की किताब है, ये बेचारी ब्रिटेन की मान्यता मिली हुई है, यहाँ की नागरिकता मिली हुई है। इंग्लिश बुक नहीं, द बुक ऑफ इंग्लिश, द बुक ऑफ इंग्लिश। तो जब भी वो बताना है कि वो सिटीजन बताना है ये अंग्रेज है, तो इंग्लिश बॉय, इंग्लिश मैन, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश क्लास, इंग्लिश ये, और सब्जेक्ट बताना है इंग्लिश की किताब, द बुक ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की क्लास, द क्लास ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के टीचर, द टीचर ऑफ इंग्लिश। आज से अपने स्कूल में भी इंग्लिश टीचर मत बोलना, उन्हें खुद पता नहीं हो, वो बेचारे वरना अंग्रेज बने फिरते, क्या पता हो, वो कहते ही ना हो तुमसे। अरे कौन समझा तुम लोगों को नालायकों को। सही है, वैसे आप नालायक नहीं हो, आप बहुत अच्छे हो, बिकॉज यू आर वॉचिंग सरताज सर की क्लास। तो अब ऐसा देखा आपने ग्रामर के 5 हिडन रूल्स, जो मैं बीन के लेके आया, पता नहीं कहां से रिसर्च कर, क्योंकि आपको बुक में नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद कोई छाप दे तो मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है। सही है। अब भाई साहब आपको ये वीडियो कैसे लगी वो तो बताना, लेकिन आपके लिए कुछ यू वर्क है, और यू वर्क क्या है? शुरू के जो 2 रूल्स मैंने आपको बताए उनसे रिलेटेड है, लगाओ। ये रहे भैया आपके 3 सेंटेंसेस, इन्हें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, उन्हीं 2 रूलों को लागू करते हुए। आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में शेयर देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सभी लोग लाइक करेंगे। कोई गलती करोगे तो मैं भी ध्यान दूंगा तो बता दूंगा, वरना तो मैं अक्सर ऑस्ट्रेलिया में बिजी रहता हूं। आई एम इंग्लिश टीचर नहीं, ब्रिटेन में रहता हूं, ब्रिटेन में होता है ना इंग्लिश तो। और मतलब सभी लोग भी बता देना, किसी को दिख जाए गलती तो ठीक है, ये कर लेना प्लीज, ये अच्छा लगेगा आपको। अब जाओ इस वीडियो को पहले बताओ पार्ट 1 कैसा लगा। ये पार्ट 1 था, तुम्हें नहीं पता? अरे 5 रूल हो रहे हैं, अभी बाद में बताऊंगा, पहले देख लूं, तुम्हें पसंद भी आया नहीं। अगर आपको लगा कि हाँ ये 5 रूल्स बहुत काम कहते हैं, तो 5 और इससे ज्यादा काम के मेरे पास, अभी नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है, उसके 2-3 लाख रुपए लूंगा, तुमसे नहीं लूंगा, किसी और से लूंगा, तुमसे बस एक ही चीज लूंगा, लाइक। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जल्द से जल्द एक प्यारा सा टुच्चा सा लाइक देकर जाना।